गया। चलिए, सच्चा बात कबीर की सुनकर लागे आग, सच्चा बात कबीर की सुनकर लागे आग, अज्ञानी जल जल मरे और ज्ञानी जाए जाग। हेलो बच्चों, सुपर कोचिंग सेंटर में KWC में आपका स्वागत है। आज टेस्ट है, आज शनिवार है, इसलिए आज ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, जल्दी जल्दी बनाऊंगा क्योंकि समय के अंदर ही सवाल को सॉल्व करना है। चलिए बोर्ड पर देखिएगा, हम 21 से शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आपको इस तरह का भाग हम बताए हुए थे। जो शुरू वाला है उसको पहले लिख देना है। कितना है 5000, अब बटा देना है 1200। देखिए कितना है 5 है, सबको गुना के रूप में क्या करना है, लिख देना है, ठीक है। 5 हो गया, 20 हो गया, 10 हो गया, 40 हो गया। अब कटाइए, 1 2 3 3 0, 1 2 3 3 0 हो गया। 5 से 5 का कट गया, तो ऊपर कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा। नीचे कितना बचा, 2 और 4, 2 चौका 8। इतना ही आंसर हो गया। चेक कीजिए आप लोग अपना अपना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब 20 नंबर ध्यान दीजिएगा। पहली संख्या दूसरी संख्या पर मसा लसा ज्ञात करना है। तो सूत्र याद किए हैं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मसा। शॉर्टकट में लिख रहे हैं, मसा गुने क्या होगा, लसा। पहली संख्या कितना है 120 गुने दूसरी संख्या कितना है 240 बराबर मसा। मसा कितना है 12 गुने लसा को निकालना है, जो कहते हैं लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लसा हमको निकालना है, गुना में है, ठीक है। 120 गुने 240 गुना में है तो बटा में आएगा, 12 का है 12, 10 मतलब कट जाएगा, यानी कि 2400 आंसर हो जाएगा। लसा कितना हो जाएगा 2400। चेक कीजिए 2400। चलिए आगे चलते हैं। 19 नंबर देखिए, SI ज्ञात करना है। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, P गुने R गुने T बटा 100 हो जाएगा, ठीक है। P गुने R गुने T बटा 100 हो जाएगा। P कितना है यहाँ पे देखिएगा, 1000 गुने R कितना है 10% गुने T कितना है 2 बटा कितना हो जाएगा 100। 2 से 2 जीरो कट गया, कितना हो गया 200। तो क्या हो जाएगा इसमें, साधारण ब्याज 200 रुपया हो जाएगा। 200 आंसर हो गया। कीजिए। चलिए अब वो 18 नंबर देखिए, R बराबर इतना, H बराबर है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन होता है क्या, पाई R स्क्वायर है। पाई का मान 22/7 गुने R। R कितना है देखिएगा 7, 7 का स्क्वायर गुने H कितना है 14। H कितना है 14। अब यहाँ देखिएगा 22/7 गुने 7 का स्क्वायर है, 2 बार लिखेंगे, गुने कितना 14। 7 से 7 कट जाएगा, गुना कीजिएगा, 7 गुना 14, 7 गुना 14 15 गुने 14। अब गुना कीजिएगा, है ना, 14 चौका 14 चौका 56 5, ठीक है। 14 25 17 5 75, कितना हो जाएगा 75। 7 14 14 का 14 7 21, कितना है ना होगा, ये आंसर हो गया 21 56। अब यहाँ पे देखिए आयतन है तो CM क्यूब लिखिएगा, आयतन में क्यूब लगता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 56 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर खत्म हो गया। अब देखिएगा यहाँ, अब यहाँ देखिएगा 17 नंबर है, ये गोला है, R बराबर इतना है। गोले का आयतन क्या होता है, ध्यान दीजिए, 4/3 पाई R क्यूब। 4/3 पाई का मान 22/7 गुने R की 7 गुने 7 गुने 7। 7 से 7 कट गया, गुना कीजिएगा, 88 गुने 7 49/3, ठीक है। गुना कर लीजिएगा, जितना आएगा उतना आंसर हो जाएगा। गुना कर दे क्या, चलिए कर देते हैं। देखिएगा 4 8 32 30, 4 8 32 3 35, 0 हो जाएगा। कितना हो गया 0। फिर 9 से 9 8 72 7, 9 8 72 7 79, कितना हो जाएगा 2 9 2 11 7 5 12 1 13 4 0 बटा, सॉरी 0 कहाँ जाएगा, कितना हो जाएगा 3। देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पे 43, कितना हो जाएगा 43 12/3, ठीक है। जो कटेगा कटा भी सकते हैं। इतना CM क्यूब लिख दीजिएगा, मिलाइए 43 12/3। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा ये त्रिभुज है, ये ऊंचाई हो गया जिसको बोलते हैं शीर्ष सॉरी हाँ ना, शीर्ष लंब भी कहते हैं इसको, संगत ऊंचाई भी कहते हैं। देखिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने संगत ऊंचाई, ऊंचाई कहिए चाहे शीर्ष लंब कहिए। 1/2 आधार कितना है 20, क्या है
20 गुने ऊंचाई कितना है 12, तो क्या मतलब करेगा 10 मतलब 120 cm स्क्वायर, क्षेत्रफल का भी स्क्वायर में आता है, ठीक है। चलिए चेक कीजिए 120 16 नंबर का 120 आंसर आया। बात मत करो। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा 15 नंबर, ये कौन सा फार्मूला है देखिएगा, a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस है तो क्या हो जाएगा यहाँ 4ab, इसका सूत्र होता है, क्या होता है a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर 4ab। तो इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, 8 को a मानेंगे, 7 को b मानेंगे। देखिए सॉरी प्लस वाला है, तो प्लस वाला का चलिए तो पहले माइनस आगे चलिए यहाँ पे हम प्लस कर देते हैं। तो प्लस वाला का सूत्र होता है 2 × a² + b², ठीक है। a + b का हो गया, मेरा बीच में प्लस रहेगा तो ये वाला सूत्र होगा, माइनस रहेगा तो 4ab होगा। तो पहले देखिएगा यहाँ 2 × a², 8 को a मानेंगे तो 8 का स्क्वायर प्लस b को 7 का स्क्वायर, 2 × 8 हटाए 64 हो जाएगा, प्लस 7 49 हो जाएगा। 2 × अब यहाँ पे देखिए 9 4 13, ठीक है, 1 6 4 10 1 11, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 226 आंसर हो जाएगा। 226 आया है, हाँ 226 आएगा। चलिए आगे देखिएगा, माइनस वाला है तो माइनस वाला सूत्र क्या होता है ध्यान दीजिएगा, अभी लिखे थे। माइनस वाला होता है 4ab, ठीक है। तो 4 गुने a की जगह 7 रखेंगे, b की जगह 6 रखेंगे, 7 चौका कितना हो जाएगा 28 गुने 6 गुना कीजिए, 6 8 48, 4 और 6 दूना 12 4 16, इतना आंसर हो गया 168, ठीक है। 14 नंबर का 168 आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए ये क्या है, चतुर्भुज है। चतुर्भुज में क्या होता है कि चारों कोणों का योग ये है ना 360 डिग्री का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा सबको जोड़ दीजिए। अभी हम पूरा डिटेल्स में नहीं पढ़ा रहे हैं, आज टेस्ट है इसलिए जल्दी जल्दी हम बता दे रहे हैं। देखिएगा 12 12 4 16, 16 5 21, 21 से 15 कितना हो जाएगा 36, 36 होगा। 36 x बराबर चारों कोणों का 360 डिग्री होता है, ठीक है। 36 से का 36 10 डिग्री, x बराबर 10 डिग्री, हमको कोण बराबर निकालना है। तो कोण बराबर कितना है 4x, तो 4 गुने x का मान कितना आया है 10, तो यहाँ 10 लिखिएगा, 10 होगा 40 डिग्री हो जाएगा आंसर। कीजिए, नहीं समझे कितना नंबर है 36 से का 36 10 x बराबर 10 डिग्री आया, तो हमको कोण निकालना है। तो 4x है तो 4 देंगे 40 नहीं होगा, x की जगह 10 लिखेंगे, 4 देंगे 40। अभी समझाना भी नहीं, अभी जमीन बनाना है, टेस्ट ना है, ये सब पढ़ा दिए हैं। देखिए वर्ग का परिमाप जानते हैं, 4 गुने भुजा, ये बेसिक क्लास है इसीलिए छोटा छोटा चीज दिए हैं। चलिए 4 गुने वर्ग का भुजा, भुजा कितना है 10 है, 4 रहेंगे 40x हो जाएगा। चेक कीजिए 40x। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आयत है तो 11 नंबर में आयत का परिमाप, इधर सबको सूत्र याद होगा 2 × लंबाई प्लस क्या होता है चौड़ाई, 2 × लंबाई, लंबाई कितना है 4x, तो 4x लिखेंगे प्लस चौड़ाई कितना है 2x। चलिए 2 4 2 6, 6x हो जाएगा, 6 दूना 12, 12x है सर, 12x। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा बड़े होइएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कैसे होता है तो क्लास में डिटेल्स में पढ़ेंगे, ऐसे 180 डिग्री होता है जान लीजिए। तो देखिएगा तीनों को 4 4 3 7 2 9, 9x बराबर कितना होगा 180 डिग्री, 9 गुना 18, x बराबर कितना हो जाएगा 20 डिग्री। हमको क्या निकालना है कोण C बराबर 2x है, तो कोण C बराबर 2x आ जाएगा। तो 2 गुने x के जगह 20 लिखेंगे तो 40 हो जाएगा, 40 डिग्री आंसर, 40 डिग्री क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा 9 नंबर 10 नंबर का 40 आंसर आया है कि नहीं। चलिए देखिए 500, अभी देखिए पटवास पढ़ाई थे का माने गुना 10% बटा 100 प्लस 400 का मतलब गुना 50%, 50 बटा 100, परसेंटेज हटता है तो बट्टा में 100 लगता है। तो देखिएगा 2 से 2 जीरो कट गया, 2 से 2 जीरो कट गया, तो बहुत आसान हो गया। तो ये क्या 10 में 5 से तो 50 हो गया, प्लस के प्लस 50 में 4 से गुना कीजिएगा तो 200 बराबर कितना हो गया 250 आंसर। बहुत आसान है।
ये बेसिक मैथ्स है ही। चलिए 250 आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 9 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है, ए अनुपात बी बराबर इतना, बी अनुपात सी बराबर इतना है ना, 4 अनुपात इतना है। तो क्या निकल है, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे है देखिएगा, 2 4 है तो यहाँ पे 2 रखेंगे, यहाँ पे 4 रखेंगे, फिर 4 8 है, इसी की जगह इतना रखेंगे। ठीक है, अनुपात के है ना, इसी के बगल वाला लिखाएगा है ना 4 हो जाएगा, इसके बगल वाला ये लिखाएगा 4 हो जाएगा। बताए थे इस तरह, नहीं बताए थे? अगर मान गए मेरे खेत के निकट है ना किसी दूसरे का खेत है, अगर हड़पेंगे तो उसी खेतवा को हड़पेंगे, नहीं समझे? तो कहने का मतलब है यहाँ पे हमको लाना है तो यहाँ ना यहाँ जो आएगा ना, यहाँ पे जो रहेगा यहाँ पे लिखाएगा। अगर यहाँ पे कोई लिखना है तो अनुपात की जगह जो पास में रहेगा वही लिखाता है। तब गुना कर दीजिए सब में, 8 हो गया, 4 चौका 16 हो गया, 8 चौका 32 हो गया। 8 से कटाइए, 8 इकाई 8, 8 2 16, 8 चौका 32, इतना आपको आंसर आ गया। ए का मान इतना, बी का मान इतना, सी का मान इतना। ठीक है, 1 अनुपात 2 अनुपात 4। चलिए आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, देखिएगा 12 अनुपात मतलब बटा 16 हो गया, समानुपात मतलब बराबर। इस वाले के लिए बराबर का चिन्ह देते हैं। फिर देखिएगा 20 हो गया, अनुपात मतलब बटा 100 हो गया। ठीक है, तिरछा तिरछे गुना के इसमें, तब 12 गुने 1 से बराबर इसमें गुने 20 गुने 16, 1 से बराबर 20 गुने कितना 16, बटा में कितना 12, 4 से 4 3 12, 4 चौका 16। अब नहीं कटेगा तो कितना हो गया 80/3 आंसर। इसको चाहिएगा तो आप पूर्णांक को लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा शॉर्टकट में बना देते हैं। देखिए कितना है, 4 दूना 8, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 4 में से हो गया 2 हो गया, 16 हो गया, 16 चौका 64 हो गया। 64 में 2 से करेंगे तो 128, इसका 128 आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा 128, लिखिए इसका 128 आंसर सही है। एक बार और देखिए, 8 हो गया, 1 हो गया, तो 4 16 चौका 64, ठीक है 128। फिर देखिएगा ये बहुत आसान है, 16 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 2 आया है, इसका सही आंसर है। चलिए चलिए आगे देखिए, 7 चौका 28, 2 30/7 हो गया, भाग 4 दूना 8, 2 10/2 हो गया, भाग 7 दूना 14, 15/7 हो गया। देखिए सुनिए सुनिए कैसे करना है, यहाँ से 30/7 हो गया, 7 हो गया, गुना देकर पलटते चलिए, 2 पर 10 नीचे, गुना देकर पलटते चलिए, 7 ऊपर 15 नीचे। देखिए काटिए, अब 7 से 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 10 दिया है, 30 3 5 15, 2/5 आंसर फास्ट, 2/5 आंसर फास्ट, 2/5 हो गया। चलिए अब यहाँ देखिए, 2 दूना 4 8, 8/2 गुने 4 दूना 8 है 9, 9/4 2 4 8, 8/2। अब यहाँ देखिए कटाइए, 4 दूना 8 से 1 कट जाएगा, ये 4 9 चौका 36 आंसर 36 हो गया। घटाओ देखिए, 7 दूना 14, 14 4 18, 14 4 18 ही ना होता है जी, माइनस 14 14 196, 2 98, 198/14, माइनस 7 दूना 14 3 17, 17 है ना। देखिए लघुत्तम निकालिएगा तो 14 आ जाएगा, सबको मालूम है। 2 मरतबे में 18 दूना 36 माइनस 198 माइनस 2 मरतबे में 17 दूना 34। ठीक है, तो 36 और माइनस जोड़ी 8 4 12 9 1 9 3 12 1 13 2 बटा कितना हो जाएगा, घटाइए 232 में से 36 से घटाना है, पैसा लेके 12 में 6 हो गया, 6 2 हो गया, 12 में 196 कितना हो गया, 196 बटा 14, यही ना है, 14 14 196, 14 7 14 14 196 ना होता है जी, 98 होता है क्या? नहीं ठीक है, जोड़ दीजिए के साथ, जोड़िए ना, तू जोड़िए ना ऊपर वाला, कौन वाला तुझे ऊपर है, ये घटाना है, इसको इसको जोड़ के इतना लिख दिए, तब प्लस है तो घटाना ऊपर वाला नहीं जोड़िएगा सर ऊपर 2 पूर्णांक में है जो, तो 7 दूना 14 3 17/7 नहीं लिखे हैं। वाह 14 से 14 गुना करिएगा तो 196 हो जैसे 14 14 196 2 198 नहीं बटा 14 नहीं है जी, हल नहीं करना। आंसर है। चलिए 14 आंसर है। चलिए आगे देखें, 3 का 3 तो 5/3 हो जाएगा, प्लस 4 3 12 2 14/3 हो जाएगा, प्लस 8 16 16 4 20 20/3
8 हो जाएगा। लघुत्तम निकालिएगा, कितना हो जाएगा? 8 देखिए 24, 8 मरतबे में 8 पर 40 प्लस 8 मरतबे में 14 8 बलोतर से है कि नहीं है? 112 प्लस 3 मरतबे में 60 हो जाएगा। बोला नहीं है जी, 100 हो जाएगा। 100 और 212 212 बटा कितना हो गया? 24। 2 से काटिएगा 2 0 6 हो जाएगा। 2 से काटिएगा कितना हो जाएगा? 12। फिर 2 से काटिएगा और 2 से काटे 6, यानी कि 53 बटा 6 आंसर। चलिए बस आज इतना ही, थैंक यू।